रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिवाली का समय नजदीक था, लेकिन पूजा अपने रोज के कामों में व्यस्त थी। तभी उसकी सास प्रमिला आकर उससे बोलती है, बहू तू इन कामों में लगी रहेगी क्या? दिवाली सर पर आ गई है। कहा माँ जी, मेरे सर पर तो कुछ नहीं है। अरे मैंने कहावत के तौर पर कहा था, दिवाली में तो अभी 1 हफ्ता है। तूने अभी तक दिवाली की सफाई तक शुरू नहीं करी। माँ जी, घर के और कामों से तो फुर्सत मिलती नहीं है। अब दिवाली की सफाई मेरी अकेले के बस की बात तो है नहीं। अरे तेरी जगह मैं होती ना तो अकेले ही एक्सप्रेस की तरह सारी सफाई कर देती, लेकिन तेरी हड्डियों में तो जंग लगा हुआ है। अम्मा जी, मेरे अंदर आपके जितनी ताकत तो है नहीं, इसलिए माफ करना, मैं ये सब कुछ अकेले नहीं कर सकती। अरे अब बस। प्रमिला की बात के बीच में वहाँ उसका बेटा केशव आता है, जो अपनी माँ और बीवी की बहस की वजह पूछता है और बोलता है, क्या हो गया? क्यों आप दोनों फिर से भारत पाकिस्तान की तरह आमने सामने आ गई? बेटा तेरी इस बीवी को काम करने को बोलता ना तो 36 की जगह 40 बहाने बनाती है, और जो बहस करती है वो अलग। अरे हमने भी तो काम किया है ना अपने ससुराल में, हमने तो कभी नहीं करी ऐसी काम चोरी। केशव, माँ जी को बोल दो कि मैं काम चोरी नहीं कर रही, बस इतना कह रही हूँ कि दिवाली की सफाई मैं अकेले नहीं कर सकती, इसीलिए उनकी मदद चाहिए मुझे। अब केशव बेटा तू ही बता, भला ये मेरी उम्र है दिवाली की सफाइयाँ करने की? अरे बहू के होते हुए सास काम करे, ये अच्छा लगता है? हाँ तो आप भी घर में बहू लेकर आई है, नौकरानी नहीं। और वैसे भी ये सब कुछ पुरानी बात है, अब आपको बराबर का काम करवाना होगा। चुप हो जाओ आप दोनों। अरे दिवाली की सफाई की बात है ना, तो इसके लिए काम वाली रख लेंगे। इससे माँ ना आपको और ना पूजा तुमको कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ ये ठीक है। दोनों सास बहू की बहस का फैसला ये निकला कि अब दिवाली की सफाई के लिए नौकरानी रखी जाएगी। लेकिन अब परेशानी ये थी कि नौकरानी मिलेगी कैसे। इसके लिए पूजा ने अपने सभी दोस्तों को बोल दिया कि उनकी नजर में अगर कोई काम वाली हो तो वो उसे उसके घर भेज दे। अगले ही दिन एक डार्लिंग नाम की काम वाली, जी हाँ सही सुना आपने, जो पूजा के घर आकर बोलती है, हेलो मैम साहब, आपका नाम ही चेक है पूजा? हाँ मैं पूजा हूँ, तुम कौन? मैं डार्लिंग। किसकी डार्लिंग? अरे मैम साहब, मैं सबकी डार्लिंग हूँ, मेरा तो नाम ही डार्लिंग है। वो आपकी सहेली है ना चंपा मैडम, उन्होंने मुझे भेजा है यहाँ पे काम के वास्ते। चंपा नहीं, चंपा नाम है उसका। और तुम यहाँ दिवाली की सफाई के लिए आई हो ना? चलो बढ़िया है। ये बताओ कितने पैसे लोगी? 1 हफ्ते का ही काम है, उसके बाद हिसाब बता देना। डोंट वरी मैम साहब, देखो दिवाली पर काम ज्यादा होता है, फिर भी मैं आपको सारे काम का कम करके बताऊंगी। 1 हफ्ते में आप मुझे बस 8000 दे देना। क्या 8000? 8000 सुनकर प्रमिला भी अपने कमरे से बाहर आकर बोलती है, 8000 रुपए, वो भी 1 हफ्ते के? अरे इतने पैसे में तो मेरी अपनी बहू खुद काम वाली बन के काम कर ले। पागल है क्या? इतने पैसे नहीं देंगे हम उसे। वैसे सच बात तो ये है कि अगर इसे नहीं रखूंगी काम पर तो मेरी सासू माँ मुझसे ही सारे काम करवाएगी। अच्छा सुनो डार्लिंग, 8000 कुछ ज्यादा नहीं है, तुम 7000 ले लो। देखो ज्यादा बहस मत करो, काम शुरू करते हैं। ठीक है मैम साहब, आपके लिए कर रही हूँ इतने में, वरना बाकी घरों से तो मैंने 10,000 रुपए लिए हैं। अरे डार्लिंग की बच्ची, उनके घर पे दिवाली की सफाई करके आई थी या लाशों की, जो तुझे इतना पैसा दे दिया? ओ माँ जी, आपको क्या पता दिवाली पर कोने कोने की सफाई करना कितना मुश्किल होता है। सही कहा डार्लिंग, कुछ लोगों को ना बस बोलना आता है, बड़ा आसान लगता है उन्हें, लेकिन काम नहीं करवाना होता। हाँ मार लेता नहीं, लेकिन एक बात तो सच है, तूने खुद काम से बचने के लिए इस डार्लिंग को रख लिया। हाँ, मेरे पास भी आपसे बहस करने के लिए टाइम नहीं है। चलो डार्लिंग, मैं तुमको काम समझा दूं। पूजा डार्लिंग को सारा काम समझाकर खुद सोफे पर आराम से बैठ जाती है। तभी डार्लिंग एक टेबल को लेकर हॉल में आती है और बोलती है, मालकिन आज सारे घर के पंखे साफ कर देती हूँ, इनके ऊपर बहुत गंदगी होती है। हाँ ठीक है। डार्लिंग टेबल पर चढ़कर पंखे तक पहुँचने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर फिसलता है और वो गिरने लगती है। तभी पूजा का पति अचानक से आकर उसको गिरने से बचा लेता है और अपनी गोद में उठाकर नीचे उतारता है। ये देखकर पूजा बोलती है, केशव क्या हो रहा है ये? अंधी हो क्या? दिख नहीं रहा क्या? वो गिरने वाली थी, उसको गिरने से बचाया है। और ये है कौन? कौन है क्या? आपने ही तो बोला था दिवाली की सफाई के लिए काम वाले रख लेना, तो वही है ये डार्लिंग।
यार टाइम तो देखा करो, ये यहीं खड़ी है और तुम मुझे डार्लिंग बोल रही हो। मैं डार्लिंग उसको बोल रही हूँ क्योंकि उसका नाम है डार्लिंग। वाओ डार्लिंग, कितना यूनिक नाम है, आई लाइक इट। साहब अंग्रेजी में गाली वाली तो नहीं दे रहे ना? अरे नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है। मेरा जुगनू भी यही बोलता है मेरे को कि डार्लिंग तेरा नाम मुझे बहुत अच्छा लगता है। हो गई आप दोनों में नाम की चर्चा, तो श्रीमती डार्लिंग जी जरा काम पर लग जाइए। ठीक है मालकिन, काम तो मैं कर देगी, पर मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा ना पंखे तक, तो बताओ क्या करूं? जितनी जुबान बढ़ाई है उतनी हाइट भी बढ़ा लेती, अच्छा होता। अरे अरे कोई नहीं, लाओ ये पंखा मैं साफ कर देता हूँ। केशव डार्लिंग की मदद करने के लिए खुद पंखा साफ कर देता है। ये देखकर पूजा गुस्से में बोलती है, पंखा साफ करके जरा मेरे कमरे में आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बेचारा केशव अपनी बीवी की घूरती आंखों को देखकर डर जाता है और जल्दी से पंखा साफ करके अपने कमरे में जाता है, जहां पूजा हाथों में झाड़ू लेकर उससे बोलती है, आज तक मेरी मदद के लिए तो आपने कभी चम्मच साफ नहीं किया और एक काम वाले की मदद करने के लिए पूरा पंखा साफ कर दिया। अब तुम्हारी सफाई तो मैं करती हूँ। पूजा झाड़ू से केशव की फुर्सत से पिटाई करती है और बेचारा केशव पंखे की तरह वो भी चमक जाता है। थोड़ी देर में डार्लिंग उनके कमरे में साफ सफाई करने आती है और कांच की टेबल पर गुलदस्तों को देखकर बोलती है, मेम साहब ये कांच की टेबल मुझसे साफ नहीं होगी, कुछ टूट वूट जाएगा तो? डार्लिंग जब ढंग से काम नहीं करोगी तो टूटेगा ही ना। अब चुपचाप सफाई करो और ये काम चोरी करना बंद करो, मैं भी आती हूँ। पूजा के जाने के बाद डार्लिंग डर डर कर कांच की चीजों की सफाई करने लगती है। तभी टेबल पर रखे गुलदस्ते पर उसका हाथ लगता है और वो गिरने ही वाला होता है कि तभी बेड पर लेटा केशव उसको भी गिरने से बचा लेता है। ये देखकर डार्लिंग बोलती है, साहब आप तो गिरने से बचाने में एक्सपर्ट हो, पर देखो ना मैंने मालकिन को बोला था मेरे से ये साफ नहीं होगी, फिर भी जानबूझ के करवा रही थी। अभी कुछ टूट जाता तो मुझे ही बोलेगी। अरे तो ध्यान से करो ना, रुको मैं बताता हूँ कैसे करना है। केशव टेबल को साफ करके बताने लगता है। तभी कमरे में पूजा आती है और एक बार फिर से केशव को डार्लिंग की मदद करता देखकर बोलती है, अरे वाह, आप उसके लिए टेबल भी साफ कर रहे हैं। वेरी गुड, आई लाइक इट बेबी। डार्लिंग तुम 1 मिनट यहीं रुकना, मैं आती हूँ। पूजा अपने पर्स से 1000 रुपए निकाल कर लाती है और डार्लिंग को देते हुए बोलती है, डार्लिंग ये लो 1000 रुपए। हफ्ते के 7 दिन होते हैं और 7 दिन के हिसाब से 7000, यानी कि तुम्हारे हर दिन का 1000। तो अब ये पकड़ो 1 दिन के 1000 रुपए और यहाँ से जाओ और दोबारा मत आना। अरे पर मेम साहब हुआ क्या, काम पसंद नहीं आया क्या मेरा? काम किया हो तुमने तब पसंद आएगा ना, और वैसे भी मुझे फ्री का सर्वेंट मिल चुका है, तो अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरे को क्या है, वैसे भी मेरे को काम की कमी नहीं है। डार्लिंग के जाने के बाद पूजा हाथों में झाड़ू लिए केशव को घूर रही होती है। तभी वो बेचारा अपनी सफाई पेश करते हुए बोलता है, डार्लिंग ओह सॉरी बेबी, मैं बस उसको बता रहा था कि कैसे साफ करना है, उसकी मदद नहीं कर रहा था, सच्ची तुम्हारी कसम। अच्छा जी, आप उसे बता रहे थे कि काम कैसे करना है। चलो अच्छा है, आपको तो पता ही है कि काम कैसे करना है। अब दिवाली की सारी सफाई आप करोगे, और अगर किए आपने ड्रामे तो ये झाड़ू देख रहे हो ना मेरे हाथ में, मैं आपकी सफाई कर दूंगी। पर बेबी अच्छा अच्छा ठीक है, करता हूँ। पूजा पंखों, खिड़कियों, दरवाजों और घर के हर कोने कोने की सफाई झाड़ू की नोक पर करवा रही होती है। तभी उसकी सास आती है और अपने बेटे को काम करता देखकर बोलती है, अरे केशव, अरे तू क्यों फटके पटके मार रहा है? डार्लिंग कहाँ मर गई? केशव ने कहा कि दिवाली की सारी सफाई वो खुद करेंगे, इसलिए मैंने डार्लिंग को रफा दफा कर दिया। आपको कोई प्रॉब्लम है सासू माँ? प्रमिला भी अपनी बहू के हाथों में झाड़ू देखकर डर के बोलती है, नहीं बहू, सही किया, कर लेगा ये सारी सफाई। अजी आप रुक क्यों गए? जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। देखिए वो वाला कोना रह गया, और अभी सारा घर साफ करके लाइट्स भी लगानी है दिवाली की। बेचारा केशव दिवाली की सफाई करते करते उसका खुद दिवाला निकल जाता है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। बीवी के हाथ में झाड़ू हो तो अच्छे अच्छे पतियों की हवा निकल ही जाती है। करुणा और सुमित जयपुर में रहा करते थे। सुमित एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था,
जिसके सिलसिले में अक्सर वो शहर से बाहर ही रहा करता था। दोनों की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी बीत रही थी। वक्त बीतता जाता है। एक दिन सुमित का प्रमोशन हो जाता है। उसे अपनी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट मिल जाती है, जिसके चलते उसे दिल्ली में शिफ्ट होना पड़ रहा था। सुमित खुशी खुशी अपने घर पहुंचता है। दोनों एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी करुणा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी हाँ, कहिए ना, क्या बात है? बात ये है कि तुम अब इस घर में नहीं रह सकती यार। जी जी जी, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ये मेरा घर है ना, आप मेरे पति हैं ना, मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? हाँ हाँ, जानता हूँ, पर अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। पर क्या हुआ जी? कोई गलती हो गई क्या मुझसे? अरे मेरी जान, क्योंकि अब हम दोनों दिल्ली में रहेंगे। मेरा प्रमोशन हो गया, प्रमोशन, मैनेजर बन गया तुम्हारा पति। मेरी जान, मेरी डार्लिंग पप्पी दे दे। क्या सच? हाय, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, पागल कहीं के। दोनों पति पत्नी एक दूजे को प्यार से गले लगा लेती हैं, फिर दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। शाम को दोनों अपने नए घर पहुंच जाते हैं। कुछ दिन सब ठीक ठाक चलता है। ऐसे ही एक दिन वो और सुमित नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी उनके घर की बेल बजती है। करुणा दरवाजा खोलती है। सामने टिप टॉप मॉडर्न रीना खड़ी होती है। जी, आप कौन? सॉरी, मैं बिना बुलाई ही आ गई। माई सेल्फ रीना, मिसेस रीना दुबे, आपकी पड़ोसन। ओ ओके ओके, प्लीज आइए आइए, अंदर आइए। थैंक यू। एक्चुअली मैं काफी टाइम से सोच रही थी कि आपसे बात करूं, बट यू नो ना, टाइम ही नहीं मिलता। यस, मैं भी न्यू हूँ, किसी को जानती नहीं हूँ। थैंक यू आपका, कम से कम आप तो आई यहाँ। फाइनली कोई पड़ोसन तो है, एटलीस्ट दोपहर तो कटेगी मेरी बातें कर करके। यस यस, अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। इस तरह करुणा और रीना की दोस्ती हो जाती है और रीना का उनके घर आना जाना शुरू हो जाता है। दिन बीतते जाते हैं। अभी तक सुमित और रीना की मुलाकात नहीं हो पाई थी। एक दिन वो रीना को खाने पे बुला लेती है। यहाँ पहली बार उनकी मुलाकात होती है। सुमित को रीना बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है। वो उसको देखता तो बस देखता ही रह जाता है। उसका हंसना, बोलना, चलना उसे काफी अट्रैक्ट करता है। जब करुणा किचन में खाना लेने जाती है तब। तो सुमित जी, वैसे क्या काम करते हैं आप? जी मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में मैनेजर हूँ। वैसे आपके पति क्या करते हैं? जी मेरे पति तो फॉरेन में रहते हैं। मैं यहाँ अकेली हूँ, बेचैनी भरी सांसें और तन्हाई भरे आलम में बस जिए ही जा रही हूँ। बहुत ही शायराना अंदाज है आपका। जी बस आपको देखकर ही शायरी याद आ गई। बातों से तो काफी रोमांचक लगती हैं आप। बस अदा है ही इतनी जानलेवा कि कोई बच ही नहीं पाता। वैसे आपको देखकर सच में बचना बहुत मुश्किल है। जी जनाब, हुस्न है ही इतना कमाल कि बस जादू चल ही जाता है। तभी हाथों में खाना लिए करुणा वहाँ आ जाती है। वो दोनों उसे देखकर एकदम चुप हो जाती हैं। मुझे देख के चुप क्यों हो गए? ऐसी क्या बात चल रही थी पतिदेव और नई पड़ोसन के बीच? अरे बताओ यार, मुझे भी बताओ। कुछ नहीं करुणा, बस बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, यही पूछ रहा था मैं कि इनके पति क्या काम करते हैं। तो क्या काम करते हैं आपके पति? सब समझती हूँ मैं। अगली सुबह करुणा जल्दी उठकर सारा काम करती है, नाश्ता बनाती है। वहीं सुमित सारा दिन रीना के बारे में सोचता ही रहता है। उसके दिमाग में बस रीना का ही ख्याल रहता। वो उसके प्यार और आकर्षण में पूरी तरह डूब चुका था। ऐसे ही एक दिन जब करुणा घर से बाहर गई होती है तो सुमित रीना को अपने घर बुलाता है। रीना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ कहो ना। वो एक्चुअली मुझे पता नहीं चल रहा मेरे साथ क्या हो रहा है।
कुछ अजीब सा हो रहा है। मतलब मैं जहां भी जाता हूँ मुझे बस तुम ही नजर आती हो। सोते बैठते उठते जागते सोचते, मतलब कुछ सोचता भी हूँ तो तुम्हारा ही ख्याल आता है। मुझे बस तुम ही नजर आती हो। क्या क्या तुम्हें भी वो महसूस होता है जो मुझे होता है? हाँ सुमित, मेरा भी यही हाल है। समझ ही नहीं आ रहा था कि तुम्हें कैसे बताऊं, क्या कहूं, पर आज मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी। आई लव यू सुमित, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू रीना, बहुत प्यार करने लगा हूँ मैं तुमसे। करुणा उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। उसके पैरों तले की जमीन ही निकल जाती है। अपने पति और बेस्ट फ्रेंड को इस तरह एक दूजे की बाहों में देखकर उसका विश्वास चकनाचूर हो जाता है। वो अंदर जाती है और जोर से ताली बजाती है। वाह वाह, यही उम्मीद थी मुझे। करुणा, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। पागल समझती हो क्या तुम मुझे? गलत तो मैं अब तक समझती आ रही थी और अब और नहीं। अरे 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 देखो करुणा, वो बस रीना का पैर फिसल गया था, मैं तो बस उसको संभाल ही रहा था ना। तुम जो सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। कितना झूठ बोलोगे? अरे सब कुछ शीशे की तरह साफ है और मेरी आंखों के सामने है। सुमित करुणा को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है, जिसके कारण वो जमीन पर गिर जाती है। ये है असली जगह तुम्हारी, मेरे पैरों में, समझी तुम? हाँ, करता हूँ मैं रीना को प्यार और हमेशा करता रहूंगा। आई बात समझ में? कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है। सुमित करुणा को छोड़कर रीना के साथ रहने लगता है। वो अपनी सारी जमा पूंजी उसके नाम कर देता है। वक्त बीतता जाता है। करुणा की हालत बद से बदतर होने लगती है और एक दिन वो अचानक खुद को फांसी लगा लेती है। ऐसे ही एक दिन। सुमित, अब तो वो करुणा हमें कभी भी तंग नहीं करेगी, है ना? हाँ बेबी, वो हमारी लाइफ से बहुत दूर जा चुकी है। तो अब तुम भी उसी के पास जाओगे, समझे? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है रीना? तुमने क्या सोचा कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ? हाँ, कोई पतिवती नहीं है मेरा। मैं तो तुम्हें सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रही थी। मुझे कोई प्यार व्यार नहीं है तुमसे। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसे से मतलब है। मरोगे, तुम भी मरोगे। रीना, ये सब क्या बोल रही हो? पागल हो गई हो क्या तुम? पागल मैं नहीं, तुम्हारी बीवी थी, जिसे मैंने जहर देके मार दिया और फिर खुदकुशी दिखाने के लिए मैंने उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया। और अब मैं तुम्हें भी मार दूंगी और सारा खेल खत्म हो जाएगा और फिर बस होगा पैसा पैसा और ऐश। क्या ये सब तुमने किया, वो भी पैसों के लिए? तुम इतनी गिरी हुई और नीच औरत हो सकती हो रीना, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तो सुन लो और देख भी लो। पता चल गया मैं क्या हूँ? हाँ, देखा हुस्न का जादू कैसा चलता है? सुमित के मरने के बाद रीना उसकी बॉडी पर पेट्रोल डालकर आग लगा देती है और वहाँ से फरार हो जाती है और सुमित को पागल करार करके पुलिस में केस दर्ज करवा देती है, ताकि किसी का भी उस पर शक न जाए। इस तरह मासूम करुणा और धोखेबाज सुमित के प्यार का अंत हो जाता है और रीना यूं ही धोखेबाज पतियों को फांसती है और उनका घर तोड़ती है और उनके पैसे लेकर फरार हो जाती है।